गेट 2024 कंप्लीट सिलेबस फॉर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। यस डियर स्टूडेंट्स, गेट का जो पेपर होता है वो हमारा होता है 100 मार्क्स का, और हमको जो टाइम ड्यूरेशन मिलता है इसमें वो मिलता है 3 आवर्स। यस डियर स्टूडेंट्स, 3 आवर्स हमको टाइम ड्यूरेशन मिलता है। और इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं टोटल 65 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यस डियर स्टूडेंट्स, और इन 65 क्वेश्चंस में से 35 क्वेश्चंस होते हैं हमारे 2 मार्क्स के। यस डियर स्टूडेंट्स, और 30 क्वेश्चंस होते हैं हमारे 1 मार्क्स के, है ना। ये 35 × 2 70, 30 × 1 30, 70 प्लस 30 इक्वल टू 100, टोटल 100 मार्क्स का हमारा पेपर होता है ना। इस तरीके से ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, किस तरीके से हम लोग का पेपर होता है। अब आपको दिखाता हूँ क्या होता है। अब इसमें से हमको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना। ये 3 टाइप के हमसे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन में 9 माइनस मार्किंग है ना, कोई माइनस मार्किंग नहीं होती। मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन में भी कोई माइनस मार्किंग नहीं होती, लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में माइनस मार्किंग होती है। यदि आपने 1 मार्क्स का कोई क्वेश्चन रॉन्ग किया है तो 1/3 मार्क्स जो रहेगा आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। यदि 2 मार्क्स का कोई यदि आपने क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया तो 2/3 मार्क्स आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा, है ना। इस तरीके से माइनस मार्किंग होती है ना। ये यस, माइनस मार्किंग होती है ना, नेगेटिव मार्किंग करके यहाँ पे लिख देता हूं मैं। ओनली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में होती है नेगेटिव मार्किंग। आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मीन्स ऐसा होगा कि एक आपको ऐसा करके क्वेश्चन लिखा रहेगा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, ये लिखा है। अब ये क्वेश्चन 1 में ऑप्शन रहेंगे ए, बी, सी और डी। इसमें से कोई एक ऑप्शन सही रहेगा ए। और मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन में ऐसा रहेगा कि मोर देन 1 ऑप्शन सही रहेंगे, है ना। और न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन में ऐसा रहेगा कि ये क्वेश्चन हमको गिवन रहेगा। हाँ, सपोज दैट कि ये कोई क्वेश्चन गिवन है, तो ये इस तरीके से हमको फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे, है ना। तो उसमें किसी तरीके कोई ऑप्शन नहीं रहेंगे ए बी सी डी। उस फिल इन द ब्लैंक्स में हमको सॉल्व करके फिल करना पड़ेगा, है ना। जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हम सॉल्व करके इस में फिल करेंगे, है ना। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। इस तरीके से हम लोगों का टोटल एंटायर जो पेपर है वो डिजाइन किया जाता है ना। इस तरीके से हम लोगों को सॉल्व करना रहेगा। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग, तो आपको बताता हूँ मैं जनरल एप्टीट्यूड, है ना। तो जो जनरल एप्टीट्यूड रहेगा उसमें क्या रहेगा, उसमें रहेगा कि जनरल एप्टीट्यूड में क्या रहेगा कि 10 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जनरल एप्टीट्यूड में, है ना। और इसका वेटेज रहेगा 15 मार्क्स का, और ये पूरा फिक्स रहता है। मतलब एवरी ईयर 15 मार्क्स का ही पूछा जाता है ना, क्योंकि ऑलरेडी मेंशन भी है ना। और इसमें कैसा रहेगा, 10 क्वेश्चंस का कैसा रहेगा, ये 10 क्वेश्चंस का भी बता देता हूँ। जो 10 क्वेश्चंस रहेंगे इसमें से 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे 2 मार्क्स के, है ना। और 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे 1 मार्क के, है ना। इस तरीके से आप लोगों का ये रहेगा कि 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 1 मार्क्स के, और 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 2 मार्क्स के, और सारे के सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, है ना। 1 मार्क्स का क्वेश्चन यदि आपने रॉन्ग किए तो 1/3 मार्क्स आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन यदि कोई रॉन्ग किए तो 2/3 मार्क्स डिडक्ट आपका कर लिया जाएगा, है ना। आपने जो भी मार्क्स गेन किए हो सही है मतलब क्वेश्चन करके उससे, है ना। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा जनरल एप्टीट्यूड के बारे में, है ना। अब थोड़ा सा और बताता हूँ आपको मैथ्स के बारे में, है ना। तो हमारा जो मैथ्स है या इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है ना, तो उसका भी वेटेज फिक्स है, 13 मार्क्स, है ना।
13 मार्क्स के इसका वेटेज फिक्स है। और इसमें जो है, इसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस, है ना, ये तीनों के तीनों पूछे जाएंगे, है ना। तो आपको जो, जैसे मैंने बता दिया कि मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस में माइनस मार्किंग नहीं होती है, नहीं होती है, लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में माइनस मार्किंग होती है ना। इस तरीके से ये जो है, क्या बोलते हैं, 28 मार्क्स का जो है आपका जनरल एप्टीट्यूड प्लस मैथ्स का वेटेज है 28 मार्क्स। और 72 मार्क्स का जो वेटेज है आपका, 72 मार्क्स का जो वेटेज है आपका, वो टेक्निकल सब्जेक्ट का होता है डियर स्टूडेंट्स। वो होता है आपके टेक्निकल सब्जेक्ट का, है ना। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा, है ना। अब इसके बाद मैं चलता हूँ सीधा विदाउट एनी डिले, बिल्कुल डिस्कस करता हूँ आपका सिलेबस, है ना। सिलेबस डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले हमको मेंशन है यहाँ पर, क्या मेंशन है, जनरल एप्टीट्यूड। और जनरल एप्टीट्यूड में सबसे पहले मेंशन हमें वर्बल एप्टीट्यूड। वर्बल एप्टीट्यूड में जैसा कि आपको पता ही है, बेसिक इंग्लिश ग्रामर है ना। अब बेसिक इंग्लिश ग्रामर में क्या पूछेगा, टेंसेस, आर्टिकल्स, एडजेक्टिव्स, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस, वर्ब नाउन एग्रीमेंट एंड अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। फिर नेक्स्ट हमको बेसिक वोकेबलरी, वो सीख वोकेबलरी में है वर्ड्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड कंटेक्स्ट रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, नरेटिव सीक्वेंसिंग। उसके बाद है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपसे क्या पूछेगा, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा ग्राफ्स, बार ग्राफ्स, पाई चार्ट्स एंड अदर ग्राफ्स रिप्रेजेंटिंग डेटा। उसके बाद फिर 2 and 3 डायमेंशनल प्लॉट्स, मैप्स एंड टेबल्स, न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन एंड एस्टिमेशंस, रेशियोज, परसेंटेज, पावर्स, एक्सपोनेंट्स एंड लॉगरिथम्स, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस एंड सीरीज मेंसुरेशंस एंड ज्योमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इस तरीके से आपका क्वांट पूछा जाएगा। और सबका फेवरेट टॉपिक भी होता है क्वांट, है ना। ये सब कुछ। उसके बाद एनालिटिकल एप्टीट्यूड में क्या है, लॉजिक, डिडक्शन एंड इंडक्शन, एनालॉजी, न्यूमेरिकल रिलेशंस एंड रीजनिंग। उसके बाद फिर स्पेशल एप्टीट्यूड। स्पेशल एप्टीट्यूड में क्या है आपका, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ शेप्स, ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग, मिररिंग, असेंबलिंग एंड ग्रुपिंग, पेपर फोल्डिंग, कटिंग एंड पैटर्न्स इन 2 and 3 डायमेंशंस, है ना। तो क्या है कि वर्बल एप्टीट्यूड आपको पता है ऑलरेडी, ये भी हमने स्कूल में पढ़ा है, इंग्लिश ग्रामर वगैरह, है ना। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये भी पढ़ा है। उसके बाद फिर एनालिटिकल एप्टीट्यूड, ये भी सब कुछ पढ़ा है हम लोगों ने, है ना। रीजनिंग वगैरह थोड़ा सा स्कूल में भी पढ़ा है। स्पेशल एप्टीट्यूड में आपको पता है ज्यामिति करके हिंदी में एक चैप्टर हुआ करता था, है ना। मतलब आपके मैथ्स में ही होता था, हिंदी में उसको ज्यामिति बोलते हैं, है ना। और मतलब इस तरीके से है, मतलब पूरा कि ये सारी चीजें कोई नई नहीं है, ऑलरेडी हमने स्कूल में ही पढ़ा है ये सारी चीजें, है ना। और बहुत ही सिंपल, इससे आप यदि अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस एकदम बूस्ट हो जाएगा, है ना। और कंसिस्टेंसी बन जाएगी, और एक बार कंसिस्टेंसी बन गई तो फिर कुछ भी आप कर सकते हो। और कुछ कुछ सैंपल क्वेश्चंस गिवन है, जैसे मैंने बताया था आपको कि ये क्वेश्चन गिवन है, उसके फॉर फॉर ऑप्शन गिवन, A B C D, इसमें से कोई एक ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि जो है अपना जनरल एप्टीट्यूड में सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में माइनस मार्किंग होती है। यदि कोई 1 मार्क्स का क्वेश्चन रॉन्ग करोगे तो 1/3 मार्क्स से डिडक्ट कर लिया जाएगा। कोई 2 मार्क्स का क्वेश्चन रॉन्ग करोगे तो 2/3 मार्क्स आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा ना। इस तरीके से ये सारे, अब फिर ये देखो, ये तो बराबर एप्टीट्यूड है, फिर उसके बाद इधर गिवन होएगा कहीं पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, फिर एनालिटिकल एप्टीट्यूड, फिर स्पेशल एप्टीट्यूड, है ना। इस तरीके से ये गिवन है हमको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स होएगा इसके बाद हमारा। ये देखो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। अब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में क्या गिवन है, ये लीनियर अलजेब्रा, है ना। सबका फेवरेट टॉपिक ये होता है ना, लीनियर अलजेब्रा, मैट्रिक्स अलजेब्रा, ये सिस्टम ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। मतलब क्या होता है, एडिशन होगा, डिवीजन होगा, है ना, मल्टीप्लिकेशन होगा मैट्रिक्स का, टू मैट्रिक्स को, है ना, वही है मैट्रिक्स अलजेब्रा। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, कैलकुलस, है ना। फिर उसके बाद ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये मैं टेलीग्राम, गुड मॉर्निंग व्यक्ति का टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया बेहतरीन तरीके से। और ऑफिशियल वेबसाइट में भी अवेलेबल है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, न्यूमेरिकल मेथड्स, है ना। इस तरीके से इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हमारा हो जाता है एंड। उसके बाद फिर हमारा आए हम तो सिविल इंजीनियरिंग में, का जो हमारा स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सॉलिड मैकेनिक्स, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड मैनेजमेंट। उसके बाद फिर जाए तो क्या है, उसके बाद हमको गिवन है कंक्रीट स्ट्रक्चर्स, स्टील स्ट्रक्चर्स, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में है, सोइल मैकेनिक्स, फाउंडेशन इंजीनियरिंग। उसके बाद फिर हमको वाटर रिसोर्सेज में क्या है, वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग में फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, हाइड्रोलॉजी,
इरिगेशन है ना, इरिगेशन के बाद फिर क्या है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में है वाटर एंड वेस्ट, वाटर क्वालिटी एंड ट्रीटमेंट, एयर पॉल्यूशन, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, पेवमेंट्स, ट्रैफिक इंजीनियरिंग, उसके बाद फिर जियोमेटिक्स इंजीनियरिंग है। इस तरीके से ये हमारा टोटल पूरा सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।